हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। जी हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा क्वालिटीज जिससे आप पूरे दुनिया जीत सकते हैं। दोस्तों, आप एक कहावत सुने होंगे, हारने वाले को बाजीगर नहीं कहते हैं और जीतने वाले को भी बाजीगर नहीं कहते हैं। तो बाजीगर किसे कहते हैं? हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। लेकिन आज इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हार जीत की बात तो छोड़ दीजिए, जो काम शुरू करने से पहले ही हार मान जाते हैं सिर्फ एक क्वालिटीज की कमी की वजह से, और उस क्वालिटी का नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जी हाँ दोस्तों, आपका मन हमेशा कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से, अपनी आत्मविश्वास की कमी की वजह से कोई भी काम को शुरू करेगा या नहीं करेगा, ये सोच में वो काम को शुरू ही नहीं कर पाता है। अगर आपको मैं कहूँ कि आपको माउंट एवरेस्ट में चढ़ना है, तो आज आप माउंट एवरेस्ट में चढ़ेंगे या नहीं चढ़ेंगे, ये पहले आपका मन डिसाइड करता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डिसाइड करता है। अगर आप कहीं से सेल्फ कॉन्फिडेंस जुटा लिए तो आप माउंट एवरेस्ट में चढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं जुटा पाए तो आप काम को शुरू करने से पहले ही हार मान जाएंगे। तो आज हम जानेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा टिप्स जिससे आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, आज दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है, जिनमें बहुत सारे गुण तो होते हैं लेकिन सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो अपने दुनिया भर में नाम नहीं कमा पाते हैं, अपने आप को साबित नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखते होंगे कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनमें बहुत कम गुण होते हैं, बहुत कम ऐसी खासियत होती है, लेकिन फिर भी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के दम पर वो अपने पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन कर जाते हैं और हर काम में कामयाबी हासिल करते हैं। तो आखिर आज हम जानेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपको मदद करेगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला, नंबर 1, सबसे पहला आप अपने कमजोरी और ताकत को पहचानें। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना जो स्ट्रेंथ है वो पता नहीं होता है, जो उनका कमजोरी है वो पता नहीं होता है। जब आपको पता रहेगा कि आप किस में बेहतर हैं, किस चीज़ को आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, तो आप उसे दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। और जो आपका कमजोरी है उसे आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि इसे आप इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे और इससे दिन ब दिन बेहतर करने लगेंगे। दूसरा, अपने गलती और फेल होने के डर से घबराएं नहीं, क्योंकि आज दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जो कुछ करना तो चाहते हैं, कुछ हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में एक डर होता है कि कैसे करें, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे सोचते सोचते वो काम को शुरू ही नहीं कर पाते हैं। मन में कई सारे प्रश्न होते रहते हैं और इस प्रश्न के चलते वो काम को शुरू ही नहीं कर पाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, जितने लोग भी कामयाबी हासिल किए हैं, सभी लोग अपने जो कामयाबी की सीढ़ी एक गलती से ही शुरुआत किए थे। तो आपको कभी भी गलती करने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप गलती करेंगे उस गलती से आपको एक सीख मिलेगी और उस सीख को आप जब आगे इम्प्लीमेंट करेंगे उससे आप और एक बड़ा काम कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको कभी भी गलती करने से घबराना नहीं है और आपको फेल होने से भी डरना नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा गलती करेंगे उतना ज़्यादा सीख मिलेगी, जितना बार फेल होंगे उससे भी एक नई सीख मिलेगी और उसके साथ आगे बढ़ते रहें। सिलसिला को वहीं पे बंद मत कर दीजिए। अगर एक बार फेल होते हैं तो फेल कहता है और एक बार और, तो आपको और एक बार और सोचते हुए आगे बढ़ना है। तीसरा, जिस काम से हमें डर लगता है उस काम को हमें बार बार करनी चाहिए। जब हम एक काम को बार बार करते हैं तो हम इसमें बेहतर करने लगते हैं, हमारे वो क्वालिटीज इम्प्रूव होने लगते हैं। तो इसीलिए जिस काम में भी हमारा कॉन्फिडेंस लो है और जिस काम से हमें डर लगता है, तो हमें उस काम को बार बार करना स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि जब हम इस काम को बार बार करेंगे एक दिन ऐसा आएगा उस काम को हमसे बेहतर और कोई नहीं कर रहा होगा, या फिर हम पहले जैसे थे उससे बेहतर हो चुके होंगे। और जैसे जैसे हम बेहतरीन होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाता है।
सेल्फ कॉन्फिडेंस वो कभी भी किसी के साथ जन्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है। जन्म के साथ ही कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर पैदा नहीं होता है। ये धीरे धीरे समय के साथ साथ आपका डेवलप होते हैं। तो आज अगर आप जिस भी कंडीशंस में हैं, जितना भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अगर आज आप इस पे काम करने लगते हैं तो मैं कहता हूँ 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस दिन ब दिन इम्प्रूव करने लगेगा, बशर्ते आपको इन कुछ बातों को ध्यान देना है। चौथा, अपनी तुलना कभी किसी और के साथ ना करें, क्योंकि होता ये है लोग अक्सर गलत तुलनाएं करने लग जाते हैं। रॉन्ग कंपैरिजन के वजह से लोग घबरा जाते हैं। अगर मैं अपनी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करूं जो कि बहुत ऊंचाई में है और आज मैं वो काम को शुरू कर रहा हूं, तो मैं पहले से ही डर जाऊंगा, घबरा जाऊंगा, और जिससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस और नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर मैं अपना तुलना ऐसे लोग के साथ कर रहा हूँ जो मैं आज जो काम को स्टार्ट कर रहा हूँ, उन्होंने वो काम को जब स्टार्ट किया तो उनके पास कुछ भी नहीं था और वो सक्सेस हो गए, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे बढ़ेगा। लेकिन जब आप गलत तुलनाएं करते हैं तो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। आप अक्सर ऐसा सुने होंगे कि लोग जज करते हैं कि आप कॉन्फिडेंट है या नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा ये गलत बात है। आप कॉन्फिडेंट है या नहीं है ये जज लोग नहीं करते। सबसे पहले जज करता है आपका माइंड, आप खुद। आप कोई भी काम को शुरू कर रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है आपके पास, आपके साथ ये घटनाएं घटती है कि आप खुद से पहले जज करने लगते हैं। आपका माइंड जज करने लगता है कि मैं काम को कर पाऊंगा कि नहीं, करूंगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। ये सोच में आप पड़ जाते हैं और आपका माइंड में कन्फ्यूजन चलता है। और आप जब कन्फ्यूजन में रहते हैं, आपका माइंड जब ये सोच रहा होता है कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा, तो तब आपके माइंड का इस कन्फ्यूजन की वजह से पूरे बॉडी का हाव भाव बदल जाते हैं, जिसको देखकर लोग जज करते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं। तो सबसे पहला जज लोग नहीं करते हैं, सबसे पहला जज आपका माइंड खुद करता है, या आप खुद तय करते हैं कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट है या नहीं। तो हमेशा लोगों से अपनी तुलना ना करें, अपने आप को बेहतर बनाने का कोशिश करें और लगे रहें। पांचवा है इंक्रीज योर नॉलेज, अपने नॉलेज की वृद्धि करें। आप सुने होंगे अध जल घघरी छलकता जाए। कुछ लोग आधे अधूरे ज्ञान के साथ मार्केट में चले जाते हैं और बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, और ऐसे करने पे कई बार वो फेल हो जाते हैं, और जब वो फेल होते हैं तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाता है। क्योंकि जब भी आप कोई काम को आधा अधूरा जानकारी के साथ करते हैं, कम ज्ञान के साथ करते हैं, तो फेल होना तय होता है, और जब भी हम फेल होते हैं तो इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान ना सही, लेकिन जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र को आप शुरू कर रहे हैं काम करने के लिए, उस क्षेत्र में आपको अच्छे खासे नॉलेज होना चाहिए। तो अपने नॉलेज को उस क्षेत्र में बढ़ाने का कोशिश करें। और छठवा है कि आपको एक अच्छे माहौल में रहना है, अच्छे संगत के बीच में रहना है। जब आप एक अच्छे माहौल में रहते हैं जहाँ पे आपकी स्किल की कदर होती है, जहाँ पे हर कोई आपको आगे बढ़ाने का सोचता है, हर कोई आप पे ध्यान देता है, आप पे फोकस करता है, जहाँ पे हर अच्छी अच्छी चीज़ों की बात की जाती है, जब आप ऐसे माहौल में रहते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस दुगने रेट से बढ़ने लगता है। सातवां है अपने कार्य को समय पर पूरा करें। ऐसा देखा जाता है जिन लोग भी कोई कार्य को समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनके मन में चिंता बनी रहती है, वो घबराने लगते हैं और इसके साथ चिड़चिड़ापन महसूस होता है, और इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है। इसीलिए अगर आप कोई भी काम को हाथ में ले रहे हैं, कोई भी टास्क कर रहे हैं, अगर आप उसे समय पर पूरा करते हैं तो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन जब आप उस काम को समय पर नहीं पूरा करते हैं तो आपको भी इसी तरीके से चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है, आपको घबराहट, चिंता बनी रहती है, और जिससे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे गिरता है। तो आप कोई भी कार्य को अपने समय पर पूरा करें। और आखिरी है आठवां, इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस एंड फिजिकल फिटनेस। आप
ऐसे देखते होंगे जो लोग भी अपना ड्रेसिंग सेंस को बेहतर बनाते हैं और फिजिकल फिट रहते हैं वो लोगों के सामने अपना इम्प्रेशन अच्छा बना पाते हैं, और ऐसा लोग भी मानते हैं कि उस व्यक्ति को स्मार्ट और कॉन्फिडेंट कहा जाता है। तो इसीलिए अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो आपको भी अपनी ड्रेसिंग सेंस और अपने फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान देनी चाहिए। तो ये था कुछ टिप्स जिससे आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट को तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे।